समान नागरिक संहिता बिल विधानसभा में पास करवाकर उत्तराखंड सरकार इन दिनों वाहवाही लूट रही है। मीडिया इसे ऐतिहासिक बता रहा है, लेकिन ये वास्तव में कितना ऐतिहासिक है और कितना संवैधानिक है, सिविल सोसाइटी और विपक्षी दलों ने इसकी पोल खोल दी है। जन संगठनों और विपक्षी दलों ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की देहरादून में। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा, चलिए मैं सीधे ले चलता हूं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसको लाएंगे, ये हमारे सामने बहुत गंभीर मुद्दा है। जो हम महिला संगठन हैं, हम नारीवादी तरीके से जो सोचने वाले लोग हैं, वो इस विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हम तमाम महिला संगठन इस बात को बहुत मजबूती के साथ कहना चाहते हैं कि हमें इस तरह का विधेयक बिल्कुल भी मंजूर नहीं है और उत्तराखंड की धरती में बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दूसरी बात जो ये है, अब मैं ये भी कहूंगी कि जितने भी अमन पसंद लोग हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से चाहते थे कि यहाँ पे कोई भी समान नागरिक संहिता आए, वो अगर आए तो इस तरीके से आए कि वो लोकतांत्रिक अधिकारों को भी हमारे बचाते हुए। मुस्लिम समुदाय के जो कि कहीं उन्होंने कोई दंगा नहीं किया कि संभावित विधानसभा सत्र होने जा रहा है, उसके पहले आप उनको कहते हैं मुचलका लोग। ये हमारे कई इसमें साथी, उनको मुचलका लेना पड़ा और मुचलका लेने जब वो मजिस्ट्रेट के सामने गए, उस मजिस्ट्रेट ने किस तरीके से बदतमीजी की बात की, वो भी कहीं से छिपा नहीं है। तो ये सरकार को कैसे मालूम हो गया कि मुस्लिम विरोधी नहीं है? सरकार को पहले ही मालूम था, क्योंकि सरकार इस तरीके के मुद्दे चाहती है जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप उसको ला रहे हैं। दूसरा, डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से मरती रहे, इनको केवल अपनी राजनीतिक मंशा को आगे रखकर उससे लाभान्वित होना है एंड लोकसभा चुनाव के पहले, जबकि अभी ये लागू भी नहीं होगा। आप सोचिए, इसके बाद ये राज्यपाल जी को जाएगा, राज्यपाल जी से राष्ट्रपति जी को जाएगा, राष्ट्रपति जी इसको गृह मंत्रालय भेजेंगे, ये विधिक विभाग में जाएगा, ये कार्मिक विभाग में जाएगा, ये न्याय विभाग में जाएगा। यानी कि एक लंबी लड़ाई है अभी यूसीसी। और यूसीसी तो आया भी नहीं, एक देश से आप एक राज्य में सिमटे। एक देश एक कानून की बात करती थी ना भाजपा, एक देश एक कानून से आप एक राज्य एक कानून में सिमटे और उस राज्य में भी आप पूरी आबादी को नहीं इससे एक अम्ब्रेला दे पाए, आप नहीं जोड़ पाए, आपने आत्मा खत्म कर दी समान नागरिकता संहिता की। तो कहीं ना कहीं मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि अखबारों में एक विरोधाभासी आंकड़ा आ रहा है सामने कि 2 लाख कुछ लोगों से सुझाव लिए गए। 2 लाख कुछ लोग 10% होते हैं क्या उत्तराखंड के? शायद मेरी मैथ्स कैलकुलेशन गड़बड़ है। ये भी होता है कि एक आदमी बोलता है तो सवाल हो जाता है। आप बोलिए, एजेंडा मत लाइए, पूरा मौका मिलेगा बोलने का, हर प्रश्न का जब 3 बार यहाँ ये बात कह दी गई, एक बात सुनिए ना, बहुत ही सभ्य तरीके से यहाँ 3 बार ये बात कह दी गई है कि प्लीज क्वेश्चन लास्ट के लिए रखिए। तो जनजातियों को इस कानून की जरूरत नहीं है, तो हम ये समझते हैं कि पूरे उत्तराखंड को भी इस कानून की कोई जरूरत नहीं है। विवाह के लिए, तलाक के लिए, उत्तराधिकार के लिए पहले से कानून मौजूद है। इसलिए ये एक सांप्रदायिक, पितृसत्तात्मक, निरर्थक कवायद है, पहली बात। दूसरी बात, जो मैरिज के संदर्भ में भी है, शादी और तलाक के संदर्भ में, शादी तो पहले भी रजिस्टर होती थी, हालांकि अब ये कहा गया कि 2010 के बाद जिनकी शादी हुई उनको फिर इसमें रजिस्टर कराना पड़ेगा। 2010 तक रजिस्ट्रेशन का पहले से कानून था, तो अब ये दोबारा रजिस्टर करके क्या हासिल करना चाहते हैं? लेकिन वो रजिस्टर होगी, तलाक भी रजिस्टर होगी। और उसका जो आर्टिकल 15 है इसी कानून का, तो वो कह रहा है कि ये जो विवाह और तलाक रजिस्टर होंगे, ये जो रजिस्टर है ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होगा। क्यों? किसको इंटरेस्ट है कि किसकी शादी हो रही है, किसका तलाक हो रहा है, ऐसा इंटरेस्ट किसका है? एक। दूसरा जो प्रश्न जिसको और साथियों ने भी कहा, लिव इन रिलेशनशिप वाला, तो इस विधेयक के आर्टिकल 378 से वो शुरू होता है, 81, 82, 83, 88 तक जाता है, और उसमें कहा कि इसको लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना हो। हालांकि शादी के रजिस्ट्रेशन में भी जो बात कही गई है वो थोड़ी विचित्र है, ये मुझे ध्यान आया अभी,
कि यदि कोई दो लोग इस राज्य से बाहर शादी करते हैं और उनमें से कोई इस राज्य का रहने वाला है तो उसको अपनी मैरिज यहां भी रजिस्टर करानी हो, तो जो दूसरे राज्य में रह रहा है उस पर इस राज्य का कानून कैसे लागू करेंगे, कैसे लागू करवाएंगे? तो ये तो विवाह के संदर्भ में। ये जो लिव इन रिलेशनशिप का प्रश्न, तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के कहा गया कि इसको रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कराने में एक रजिस्ट्रार होगा जो जांच करेगा और लोकल पुलिस को भी, लोकल एसएचओ को भी बताएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये जो अभी यहाँ 2-3 सवाल पूछे गए कि आप इसको सही मानते हैं, नहीं मानते हैं, हिंदू संस्कृति है, अलाना है, जो भी है, हम कह रहे हैं कि भाई वो तो सरकार से पूछिए। उसने जब कह दिया कि रजिस्टर करेंगे, इसका मतलब वो गलत तो नहीं मान रही, लेकिन वो इसको क्रिमिनलाइज कर दे रही, आपराधिक बना दे रही, तो उसका रजिस्ट्रेशन और उसका पुलिस वेरिफिकेशन। विवाह समान, तलाक और उत्तराधिकार के नियम समान होंगे। और 2-3 चीजें आपने समान की बात कही, तो मुझे समानता में आप बताइए, क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रोविजन इस पे रखा गया है जिससे लाखों करोड़ों रुपये आपके जाते हैं? करिए आप उसको। कौन मना करता है कि आप समान सिविल ना लेके आइएगा, नागरिकता कानून मत लेके आइएगा, लेकिन आपने अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आपने कहीं जिक्र नहीं किया। पढ़ा किसी ने? थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। दूसरी बात, क्रिमिनलाइज की अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं कि इसको कौन से कानून है, 3 तलाक के कानून को आपने क्रिमिनलाइज कर दिया। मैं पूछती हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कौन सा प्रोविजन है जिसको क्रिमिनलाइज किया गया? आप बताइए कौन सा प्रोविजन है जिसमें क्रिमिनलाइज हुआ है? तो तब आप एक नहीं करते हो कानून को, तब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं करते हो। हिंदू मैरिज एक्ट में आप सिविल प्रोविजंस लागू होते हैं, सेमी सिविल है। और मुस्लिम उसमें जब 3 तलाक की बात करते हैं तो आपको 3 साल की सजा में आप क्रिमिनलाइज कर देते हो उसको। सेम उसी तरह जब आप शादी करने की बात कहते हैं कि शादी यहाँ पे होंगी, अब बहु विवाह नहीं कर पाएंगे और करेंगे तो आपको क्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। ऐसा लगता है भाजपा सरकार केवल एक समाज को टारगेट करके लॉ लेकर आई है। ये जो डफर लॉ लेकर आई है वो एक समाज को उन्होंने इसको बांधने के लिए, क्रिमिनलाइज करने के लिए ये इंट्रोड्यूस किया है। साथी इंद्रेश भाई ने कहा, ऐसे कपल्स को वही अधिकार संविधान प्रदान करता है जो मैरिड कपल्स के हैं। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि यदि ऐसे किसी कपल को सुरक्षा की जरूरत है तो सरकार को वो सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। लेकिन इसमें जो प्रावधान है उसमें अगर कोई लिव इन कपल अलग से गोपनीय ढंग से रहना चाहे तो उसकी गोपनीयता आपने खत्म कर दी रजिस्ट्री करवा के। कल को कोई व्यक्ति जाएगा, आरटीआई फाइल करेगा और कहेगा मुझे लिस्ट दीजिए कौन कौन रजिस्टर हुआ है। अब आप देखिए कि परिवार, आम परिवार जो है वो कब विरोध करते हैं लिव इन रिलेशनशिप। मुख्य रूप से जो हम खबरें पढ़ते हैं अखबारों में, मुख्य रूप से तब विरोध होता है जब किसी अलग धर्म से हो गया हो या किसी अलग जाति से हो गया हो। लेकिन अपना विचार रखना और अपने विचारों के अनुसार अपना जीवन जीना, ये अधिकार तो हमको संविधान ने दिया था, तो ये तो असंवैधानिक भी है ये बिल। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। जन सरोकारों की पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए हो सके तो सहयोग कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।